वेलकम टू लीना और 222। आज की वीडियो यूनिवर्सल गाइडेंस पर रहेगी। एंजेलिक गाइडेंस है कि हमारी एनर्जी बैलेंस कब होती है, बैलेंस एनर्जी होती क्या है, इम्बैलेंस एनर्जी कैसी होती है, बैलेंस एनर्जी के रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, इम्बैलेंस होने पर हमारे क्या रिज़ल्ट्स होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में आज की एंजेलिक गाइडेंस रहेगी। तो हम सबके अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है, एक मैस्कुलाइन, एक फेमिनाइन, जिसको यिन एंड यांग एनर्जी भी कहा जाता है। तो किसी भी पर्सन के अंदर इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एनर्जी दोनों मेल या फीमेल में कम या ज़्यादा होने की वजह से उनके एक्शंस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल। तो मेल में भी इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है और फीमेल में भी बैलेंस हो और इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है। तो यिन यान एनर्जी एक मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी यिन यान एनर्जी हो सकती है। सो मैस्कुलाइन एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि एक फीमेल में ही हो। मैस्कुलाइन एनर्जी मेल फीमेल दोनों में होती है, फेमिनाइन एनर्जी भी मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में आज की गाइडेंस रहेगी। सो फेमिनाइन एनर्जी यानी यिन एनर्जी राइट ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है यानी यिन एनर्जी क्या होती है, वो हमारे राइट ब्रेन को बहुत एक्टिवेट रखती है। हमारी फेमिनाइन एनर्जी जिसमें भी होगी वो बहुत क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और वो बहुत दिल से सोचते होंगे, बहुत इमोशनली सोचते होंगे। किसी पर भी दया खाकर डिसीजन लेने वाले एनर्जी जो होती है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। यह एनर्जी ज़्यादा आप चेक करें, आप मेल हो या फीमेल चेक करें, ये इस तरह की एनर्जी आप में ज़्यादा है तो क्या आप बैलेंस है या इम्बैलेंस है। ओके। और मस्कुलाइन एनर्जी यानी यांग एनर्जी में क्या होता है कि वो काफ़ी फ्रीडम वाली एनर्जी होती है, उसे फ्रीडम पसंद होती है। लेफ़्ट ब्रेन जो होगा ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ज़्यादा एक्टिवेटेड पाया जाता है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं ये लोग, रीजनिंग वाले होते हैं, एक्शन जल्दी लेने वाले होते हैं, ब्रेन से ज़्यादा सोचते हैं, हार्ट या दिल से बहुत कम सोचते हैं। तो अब आप इसमें सोच सकते हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल, इनमें से कौन सी एनर्जी आप में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एनर्जी की बात हो रही है। ओके। और अगर किसी भी वुमेन की एनर्जी बैलेंस में होगी तो कैसे पता करेंगे। हाँ, एक वुमेन की एनर्जी अगर बैलेंस में है तो यानी कि फेमिनाइन एनर्जी जो बैलेंस कहलाएगी वो होगी अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं किसी से, यानी किसी को भी प्यार देंगे, सराहेंगे, लेकिन कोई भी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से नहीं होगी, तो वो एनर्जी बैलेंस एनर्जी है। अगर आप इसमें ओवर हो जाते हैं यानी अनकंडीशनल लव ज़्यादा ही देने लगते हैं तो ये एक इम्बैलेंस एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप किसी के लिए ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, जिससे कि उसकी फ्रीडम कम हो जाती है सामने वाले की, है ना। तो वो इम्बैलेंस एनर्जी हो जाएगी। अगर आप में काइंडनेस है, टेंडरनेस है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो आप यिन एनर्जी में हैं यानी फेमिनाइन एनर्जी में हैं। मगर किसी भी पर्सन के बिहेवियर में अगर ये ओवर होने लगे तो ये एक ओवर केयरिंग हो जाना, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप उस तरह ओवर केयरिंग देने से, ओवर केयरिंग होने से, ओवर पॉजेसिव होने से आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे, डिपेंडेंसी आ जाएगी, एक तरह का फियर आ जाएगा।
कि वो मेरे को छोड़ के ना चला जाए सामने वाला, या इनसिक्योरिटी हो जाएगी आपको। दूसरे की जो अगर आप फ्रीडम छीनेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, तो आप किसी को भी ग्रो होने नहीं देंगे, क्योंकि आप उसको लेके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को यानी कि आप इम्बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं तो सामने वाला आपको डोरमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि आप ओवर केयरिंग हैं और बहुत ज़्यादा ओवर लविंग हैं, डिपेंडेंसी है आप में। तो अगर आप बैलेंस रहेंगे तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अपने आप को हर चीज़ में, हर सिचुएशन में संभाल लेंगे। अगर मेल एनर्जी को आपने देखना हो कि बैलेंस में है या नहीं, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, मेल एनर्जी यानी यांग एनर्जी। तो जिसमें भी मेल एनर्जी बैलेंस में होगी तो वो पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लो कॉन्फिडेंट नहीं होगा एंड अंदर से स्ट्रेंथ बहुत होगी उसके अंदर। प्रॉब्लम आने पर वो पर्सन यानी वो एनर्जी वाला पर्सन, मेल एनर्जी वाला पर्सन प्रॉब्लम आने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, प्रॉब्लम से भागेगा नहीं, उसे फेस करेगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन लोगों की बहुत अच्छी होगी और उस पर्सन की फोकस बहुत अच्छा होगा, काफ़ी लॉजिकल होगा पर्सन, एक डायरेक्शन में फोकस रखेगा, यानी कि ये नहीं कि हर तरफ दिमाग जा रहा है, नहीं, फोकस्ड डायरेक्शन लेस नहीं होगा, फोकस्ड एनर्जी होगी। बाउंड्री सेट कर पाएगा कि मुझे क्या और कितना करना है, क्या और कितना देना है। क्लैरिटी होगी माइंड में, चीज़ों को लेकर बहुत क्लैरिटी होगी। जहाँ पर नो बोलना है वो नो बोल पाएंगे। डिसिप्लिन बहुत होगा, करेजियस होगा वो पर्सन, यानी हिम्मत बहुत होगी। तो ये एक बैलेंस मैस्कुलाइन की एनर्जी होती है। अगर आप एक मेल हैं या फीमेल और आपके अंदर ये एनर्जी है तो आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं जो बैलेंस है। तो हर एक पर्सन के अंदर दो तरह की एनर्जी होती हैं, मेल, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। सो दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस ज़रूरी होता है। सिर्फ मेल है और तो उसमें केवल मैस्कुलाइन एनर्जी हो तो वो भी बैलेंस नहीं है, और फीमेल है और उसमें सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी हो तो वो भी बैलेंस नहीं होता है। तो इसलिए एक बैलेंस एनर्जी दोनों तरह के मिक्सचर की लाइफ में बिल्कुल सही से चलने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह से हम जानेंगे अब कि इम्बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है। अगर किसी फीमेल में, फीमेल नहीं, एक फेमिनाइन एनर्जी अगर इम्बैलेंस होती है किसी में भी, तो वो उसके क्या साइंस होते हैं। वो पर्सन विक्टिम फील करेगा, उसे लगेगा कि सभी लोग मेरे साथ बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं, हमेशा किसी की नीडीनेस लगेगी यानी ज़रूरत लगेगी। उस पर्सन को लगेगा कि हर वक्त मुझे कोई चाहिए, मुझे बहुत अलोन लग रहा है, लाइफ में बहुत खालीपन लग रहा है, मुझे कोई चाहिए। एम्प्टीनेस को लाइफ में एम्प्टीनेस लगेगी, उसको फुलफिल करने के लिए कोई चाहिए। काफ़ी पावरलेस फील होगा, को डिपेंडेंसी फील होगी, और उसको ऐसा भी लग सकता है कि मुझे लोग छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ओवर सेंसिटिविटी होगी, ओवर इमोशंस में चले जाएंगे। यहाँ पर फीमेल की बात नहीं हो रही है, फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। ये किसी भी पर्सन में हो सकती है जो एक फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत इम्बैलेंस है, ये उसके साइन है। अब मस्कुलाइन एनर्जी अगर इम्बैलेंस है किसी में, आप में अगर देखना है कि मेरे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस है या नहीं, तो उसके क्या साइन है। एक अनहेल्दी मस्कुलाइन जिसके अंदर होता है वो बहुत एब्यूज़ करता है,
उसमें एब्यूसिव पावर यानी दूसरों को कर्ज करने की पावर होती है। वो पर्सन अपनी पावर का, अगर उसके पास कोई पावर है तो वो उसका गलत यूज़ करता है, कन्फ्रंट बहुत करता है। वो पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है, काफ़ी एग्रेशन में होता है ये पर्सन, ओवर कंट्रोलिंग होता है, बहुत इंस्टेबिलिटी होती है इसमें। दूसरों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है ये पर्सन। अगर एक मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर है और ये सारे साइंस आते हैं, आपको फील होते हैं या आपको दिखते हैं किसी में, इसका मतलब उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। सो अगर हमको हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करनी हो, अगर आपको लगता है कि अब हमें अपने अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है और फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। अगर आपको मस्कुलाइन एनर्जी अपने अंदर बढ़ानी है और आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो उसके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम और स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने होंगे, पब्लिक से इंटरेक्शन बढ़ाना होगा, जिससे हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी, तो हमारा बैलेंस होगा, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस बनेगा। और इसके अलावा डिसिप्लिन मेंटेन रखना, ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक अपने अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करेंगी। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओके, सो आपको फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस अपने अंदर बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ होंगी? अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी होगी। क्रिएटिविटी हो सकता है कि जैसे डांसिंग करना, सिंगिंग करना, अपनी कोई भी हॉबी है तो उसको गार्डनिंग करना और प्लांट वाटरिंग करना, या फिर अपनी कोई हॉबी लर्निंग करना जो भी आपको पसंद है, लाइक कुकिंग, रीडिंग, गेम्स एक्टिविटी बढ़ाना। ये सारी एक्टिविटीज़ करने से हमारे अंदर हमारी फेमिनाइन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, बैलेंस में आएंगे हम। रेस्पेक्टफुली सॉफ्ट टोन में लोगों से बात करना, किसी को भी पेशेंटली सुनना, उसे बिना जज करे और उसे समझने की कोशिश करना, एम्पैथी रखना सबसे, योगा, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटीज़, गेम्स, प्राणायाम करना, नेचर में जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, पेट्स से खेलना, बच्चों से खेलना, बच्चों से बातें करना, ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीनरी को सराहना, या नेचर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, इन नेचर वॉक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी को बहुत इंक्रीज़ करेंगी। सो इसी तरह से हमें अपने अंदर हम ये सारी चीज़ें फॉलो अगर हम करेंगे तो अपने अंदर हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर गॉड ने, इस नेचर ने, इस यूनिवर्स ने दो तरह की एनर्जी डाली है, चाहे ऊपर से हम मेल हों दिखने में या फीमेल हों, लेकिन हर एक को इन दोनों एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है एक लाइफ को जीने के लिए, अपने आप को मेंटली, फिज़िकली एंड सोल वाइज हेल्दी रखने के लिए, हमारी लाइफ की सारी चीज़ें बिल्कुल सुचारू रूप से बेहतर तरीके से आगे चलती रहें, हेल्थ वाइज भी, मेंटली चीज़ों को संभालने के लिए, जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, उनको फेस करने के लिए हमको इन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस रखना होता है। अगर इन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस नहीं रहता है
तो हमें बहुत ज़्यादा लाइफ को जीने में बहुत मुश्किल आती है, हम हेल्पलेस फ़ील करते हैं, काफ़ी जीने का मन इंटरेस्ट लूज़ होता जाता है, हमें लगता है हम सबसे बहुत ज़्यादा पीछे रहते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लो कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, गुड फॉर नथिंग लगता है कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई हमें समझ नहीं रहा, हम कैसे सबके साथ चलें। अगर इन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस रखेंगे अपने अंदर पहचान कर कि मेरे अंदर फेमिनाइन ज़्यादा है या मस्कुलाइन ज़्यादा है, या कौन सी इम्बैलेंस है, या किसको बढ़ाने की ज़रूरत है कौन सी एनर्जी को, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से रुचि से एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी तकलीफ़ों से बाहर आके इस लाइफ को खुद को भी मोटिवेटेड रख सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। सो आई होप ये यूनिवर्सल एंजेलिक मैसेज अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस रखने का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और बहुत हेल्प करेगा सबकी। शायद इसीलिए ये मैसेज एंजल्स ने आज पहुंचाया, क्योंकि लाइफ में जिस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ रहा है, मेंटल टेंशन्स बढ़ रही हैं, उसके लिए एंजल्स की गाइडेंस थी कि एनर्जीज़ के ऊपर वर्क किया जाए, एनर्जीज़ की गाइडेंस दी जाए, एनर्जीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाए। सो एंजल्स विल बी बैक सून with another topic, another video, another guidance. So please keep follow the channel and please do follow the angelic guidance. Bye for now. Thank you.